बेटा हमारी जो नेक्स्ट यूनिट लेंथ थी वो क्या है, पैरेलैक्ट्रिक सेकंड। ओके, पैरेलैक्ट्रिक सेकंड के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पैरेलैक्ट्रिक सेकंड को हम पारसेक भी बोल देते हैं, ठीक है, पार सेकंड या पारसेक। ओके, अब देखो ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। ये जो सर्कल है मान लो इसका रेडियस कितना है r, ठीक है। तो बेटा ये जो सर्कल है इसकी जो टोटल लेंथ है वो इस सेंटर के साथ कितना एंगल सबटेंड करती है, 360 डिग्री, ठीक है। कितना एंगल सबटेंड करती है 360 डिग्री। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, अच्छा एक बात और देखो उससे पहले कि और इस सर्कल की जो लेंथ है वो किसकी इक्वल होगी, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल। किसके इक्वल होगी, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल। तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई r। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई r लेंथ मेक्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। जो 2 पाई r लेंथ है वो कितना एंगल बना रहा है, 360 डिग्री। तो जो अगर मान लिया लेंथ कितनी है 1, तो वो कितना एंगल बनाएगी बेटा, 360 डिग्री बाई 2 पाई r। ओके, और अगर मैं मान लेता हूं लेंथ को l, ठीक है, तो वो जो l लेंथ है वो कितना एंगल बनाएगी, 360 डिग्री अपॉन में 2 पाई r इंटू में l। तो देखो ये जो साइड है ना बेटा, ये जो साइड है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, एंगल को, ये ध्यान रखना। तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू में 360 डिग्री अपॉन में 2 पाई r इंटू में l, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? कहने का मतलब क्या है कि मान लो हमने क्या किया, एक इस जो सर्कल है इस सर्कल का हमने एक छोटा सा पोर्शन कट कर लिया, ठीक है। इस सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन क्या कर लिया हमने, कट। तो और इस पोर्शन की लेंथ क्या मान लिया हमने, l, ठीक है। तो इसको ये जो पोर्शन l है या जो लेंथ है ये वास्तव में आपकी क्या है, आर्क, ठीक है। उसकी लेंथ कितनी है, l। तो ये जो लेंथ l है बेटा ये इसके साथ, इसके सेंटर के साथ कुछ एंगल बनाएगी। वो एंगल कितना होगा, आपका थीटा, ठीक है। टोटल एंगल पूरे सर्कल के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जा रहा था वो क्या था, 360 डिग्री। लेकिन इस छोटी सी आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया है वो कितना है, थीटा। तो देखिए आपने पढ़ा था पीछे कि SI यूनिट ऑफ लेंथ इज रेडियन, ठीक है बेटा। तो SI यूनिट ऑफ एंगल, सॉरी माफ करना, ये लेंथ बाई मिस्टेक लिख दिया था। SI यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। ओके, अब आप देखो बेटा आपने पढ़ा था कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता था, 180 डिग्री के, ठीक है। अगर 2 पाई रेडियन की मैं उसी प्रकार बात करता हूं तो 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। यानी ये कह सकते हो 180 डिग्री इंटू में 2, है ना, 360 डिग्री के इक्वल होगा। और अगर मैं 1 रेडियन की बात करता हूं तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री अपॉन में 2 पाई, है ना। क्योंकि क्या करेंगे, इसके अंदर पाई को उधर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री अपॉन में 2 पाई। और अगर मैं 1 डिग्री की बात करता हूं तो इसको पूरी के टर्म को इधर लेके जाएंगे, इधर जाएगी तो डिवाइड में आएगी। और क्या आ जाएगी, रिवर्स। तो क्या आ जाएगी, 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, 2 पाई अपॉन में, सॉरी बेटा ये पाई है, 2 पाई नहीं है, ये क्या है, पाई। 180 किसके इक्वल है, 180 डिग्री अपॉन में पाई, क्योंकि देखो यहाँ पर पाई ही था, ठीक है। अगर आप यहाँ 2 पाई लिखते हैं तो आपको यहाँ लिखना होगा 360, काटोगे तो काटने पे क्या आएगा, 180 डिग्री अपॉन में पाई। ओके, तो उसी प्रकार अब देखो यहाँ से अगर मैं इस पूरी टर्म को उधर लेके जाऊंगा तो डिवाइड में आएगी। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगी, पाई अपॉन में 180 डिग्री, ठीक है, 180 रेडियन। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये टर्म आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ओके, अब देखो यहाँ पर अभी हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी, जब लेंथ l होती थी 360 डिग्री अपॉन में 2 पाई r इंटू में l। तो देखो इस 360 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे, 2 पाई रेडियन से। 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। तो 360 की क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू में 2 पाई अपॉन में 2 पाई r इंटू में l। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, क्या आ गया बेटा, थीटा इज इक्वल टू में l बाई r, ठीक है। इस रिलेशन को आपको याद रखना है। ओके, अब देखो यहाँ पर अभी हमने बात की कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल। तो इसके कुछ दूसरी यूनिट भी होती हैं बेटा, वो क्या होती है, देखिए 1 जो डिग्री होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल। और अगर मैं 1 मिनट की बात करूंगा तो 1 बाई
60 डिग्री के इक्वल। ठीक है, 1 मिनट किसके इक्वल होगा, 1/60 डिग्री के इक्वल। ओके, 1 मिनट होता है 60 सेकंड के इक्वल। तो अगर मैं 1 सेकंड की बात करूंगा, 1 सेकंड की, तो क्या होगा 1/60 मिनट के इक्वल होगा। ठीक है, 1 सेकंड किसके इक्वल होगा, 1/60 मिनट के इक्वल। मिनट में बेटा सिंगल डैश आता है, सेकंड में डबल डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सिर्फ सिंगल डैश। ओके, तो देखो यहाँ पर फिर से 1 मिनट किसके इक्वल होगा, 1/60 मिनट के इक्वल। ओके, अगर मैं इसको डिग्री में चेंज करना चाहूँ तो क्या होगा, 1 सेकंड इज इक्वल टू में, देखो आपको पता है कि अभी 1 सेकंड किसके इक्वल होता है, 1/60 मिनट के इक्वल। ठीक है, और अगर मैं डिग्री में, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 1/60 डिग्री के इक्वल। ठीक है, कुछ देर पहले बताया था। अगर मैं इसको रेडियन में चेंज करना चाहूंगा तो क्या आएगा, π/180। ठीक है, रेडियन। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये एंगल किस में आ जाएगा, रेडियन के अंदर। तो 1 सेकंड किसके इक्वल हो जाएगा, इतने रेडियन के इक्वल। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। अब अभी आप सोचते होंगे कि यहाँ पे पैरालैक्टिक सेकंड के बारे में कोई बात नहीं हुई, ये तो क्या था, बेसिक चीजें थी जो दोबारा से रिवाइज करवाई गई हैं। तो अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, पैरालैक्टिक सेकंड या पारसेक के बारे में। तो देखिए पारसेक क्या होता है कि बेटा अगर आपके पास क्या है, एक आर्क है, क्या एक आर्क है जिसकी लेंथ किसके इक्वल है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल है, जिसकी यूनिट किसके इक्वल है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल। तो बेटा ये आर्क इससे कुछ दूरी पर क्या करेगी, 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करेगी। ठीक है, पीछे वाले जो सब रामायण मैंने अभी बताई थी, जितने भी जो रिवीजन करवाया था वो इसलिए करवाया था कि यहाँ पे आप सेकंड एंगल सुन के पजल ना हो। ओके, तो देखो बेटा अब यहाँ पे आप कि जो अगर हम क्या लें, एक आर्क लें जिसकी लेंथ किसके इक्वल है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के, किसके इक्वल है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल। तो ये यूनिट क्या करेगी, ये लेंथ क्या करेगी, कुछ दूरी पर एक एंगल सबटेंड करेगी, कितना, 1 सेकेंड। कितना एंगल सबटेंड करेगी, 1 सेकेंड के इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। ठीक है, तो उस टाइम पर उस पॉइंट की और इस आर्क की जो दूरी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, पारसेक या पैरालैक्टिक सेकंड के इक्वल। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जो इसका रेडियस है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, पैरालैक्टिक सेकंड को। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान दें कि अगर एक आर्क जिसकी लेंथ कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो वो उससे कुछ दूरी पर बेटा क्या करेगी, एक 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करेगी। तो उस टाइम पर उस आर्क और उस पॉइंट की जो बीच की डिस्टेंस वो कितनी होगी, 1 पैरालैक्टिक सेकंड। या सिंपली ये कह सकते हो कि जो उसकी रेडियस होगी वो क्या होगी, 1 पैरालैक्टिक सेकंड के इक्वल होगी। ओके, अभी हमने एक रिलेशन पढ़ी थी कि थीटा इज इक्वल टू में L/R। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू में L/R। तो अपने को तो क्या निकालनी है, लेंथ। कौन सी लेंथ, पैरालैक्टिक सेकंड। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस आर को उधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू में R थीटा। ठीक है, आर उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू में R थीटा। अब L आपको निकालनी है, कितनी है, 1 पार सेकेंड, सॉरी अपने को इसमें बेटा मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, अपने को क्या निकालना है, रेडियस। ठीक है, एल क्या थी, लेंथ, आर क्या होती थी, रेडियस, और थीटा क्या होता था, एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार सेकेंड है तो डिस्टेंस, रेडियस भी तो एक प्रकार की डिस्टेंस ही होती है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाले, रेडियस। तो इसको मैं क्या चेंज करूंगा यहाँ पे कि आर किसके इक्वल होगा, आर को उधर ले जाऊंगा, थीटा इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू में L/थीटा। आर किसके इक्वल होगा, लेंथ अपॉन में थीटा। तो क्योंकि पार सेकंड निकालना ना कि अपने को 1 पार सेकंड किसके इक्वल है। ओके, तो आपको पता कि रेडियस किसके इक्वल आई थी, अभी 1 पार सेक के। ठीक है, 1 पार सेक किसके इक्वल आया, लेंथ कितनी बताई थी हमने, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एंगल कितना था, 1 सेकेंड। ठीक है, एंगल कितना था, 1 सेकेंड। तो 1 पैरालैक्टिक सेकंड किसकी इक्वल होगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकेंड। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.496 इंटू में 10 की पावर 11। और 1 सेकेंड भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था किसके इक्वल होगा, 1/60 इंटू 1/60 इंटू में π/180 रेडियन के इक्वल। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.1 इंटू में 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये कुछ वैल्यूज थी, आप कुछ यूनिट थी
इसकी लेंथ की, जो कि बिगर यूनिट्स को बिगर लेंथ्स को मेजर करने के लिए जिनका यूज किया जाता है। तो बेटा इन तीनों की तीनों जो यूनिट्स हमने बताई हैं अभी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर और 1 पावर सेकंड या पर इलेक्ट्रिक सेकंड, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आ जाती है, तो इसलिए इनको ध्यान से पढ़ें। अगर कोई डाउट रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब देखो मैं आपसे सिंपली कुछ मीट्रिक प्रीफिक्सेस के बारे में मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे। तो 1 मीट्रिक प्रीफिक्सेस के बारे में बात करें, जब स्मॉल की हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्मॉल प्रीफिक्स किसके इक्वल होंगे? डेसी। डेसी को हम लिखते हैं 10 की पावर -1 से। डेसी अगर कहीं पर भी आता है तो वो किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -1। अगर सेंटी, ठीक है, सेंटी क्या आएगा? किसके इक्वल होगा? 10 की पावर -2 के, ठीक है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सेंटीमीटर, तो किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -2 मीटर। लेकिन किसी से पहले सेंटी लगाओ तो आप क्या लगा देंगे? बिना सोचे समझे 10 की पावर -2, ठीक है। मिली, मिली होता है 10 की पावर -3, ठीक है। इसी प्रकार माइक्रो, माइक्रो होता है 10 की पावर -6, माइक्रो होता है 10 की पावर -6। फिर होता है पिको, सॉरी नैनो, फिर होता है नैनो, नैनो होता है 10 की पावर -9, ठीक है। नैनो क्या होता है? 10 की पावर -9। फिर होता है पिको, पिको होता है बेटा आपकी 10 की पावर -12। फिर आता है फेंटो, फेंटो होता है 10 की पावर -15। और फिर होता है बेटा एटो, एटो किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -18। अब देखो बेटा आपने पीछे पढ़ा था कि सर ये तो फर्मी होता था, फेंटो थोड़ी होता था 10 की पावर -15। अगर मीटर के केस में लिखेंगे तो हम लिखते हैं फर्मी, अदरवाइज उसके अलावा कहीं पर भी हम फेंटो यूज कर सकते हैं। और फेंटो किसके इक्वल होगा? 10 की पावर -15 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मीटर नहीं लगाया हमने साथ में किसी के, हमने उसकी वैल्यू बताई है, ठीक है। ये आपको याद करनी है, ये कई बार यूज हो जाती है, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, सम मेट्रिक प्रीफिक्सेस। ये तो थे बेटा स्मॉलर के लिए। अब अगर बिगर की मैं बात करता हूं तो बिगर के लिए भी होते हैं इसी प्रकार। जैसे यहाँ पर डेसी है 10 की पावर -1, उधर होता है डेका, डेका किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 1, ठीक है। फिर होता है दूसरा हेक्टो, हेक्टो किसके इक्वल होगा? 10 की पावर 2, ठीक है। फिर होता है किलो, अब जैसे वो कहते हैं 10 किलोग्राम, तो कितने ग्राम होते हैं? 1000, यानी 10 की पावर 3। तो किलो जहां पर भी आ जाए, किलोमीटर में भी 10 की पावर 3, ठीक है। तो किलो भी जहां पर भी आ जाए 10 की पावर क्या होता है? 3। फिर होता है मेगा, मेगा किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 6 के। फिर होता है गीगा, गीगा होता है 10 की पावर 9। फिर होता है टेरा, टेरा टेरा क्या होता है? 10 की पावर 12, ठीक है। फिर होता है पेटा, पेटा किसके होता है? 10 की पावर 15 के इक्वल। और फिर होता है एक्जा, ये किसके होता है? 10 की पावर 18 के इक्वल। तो ये कुछ मीट्रिक प्रीफिक्सेस थे जिनको आपको याद रखने की जरूरत है। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे ना कि आपकी बुक के अंदर किलोग्राम की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, मीटर की डेफिनेशन दी गई है, तो उनका कोई प्रैक्टिकल यूज हमारे यहाँ होता नहीं है, ना ही वो एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप उसके अंदर से पढ़ सकते हैं, अगर कोई नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था किसके बारे में? लेंथ के बारे में। तो हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा आज, मास के बारे में और लेंथ के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हम किससे स्टार्ट करेंगे? टाइम से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।